अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सिकंदर आबाद है और हम सीख रहे हैं डीजीटी। आज हम क्रिएट टूल जो हमने लास्ट वीडियो में देखा था, क्रिएट टूल में ये सब टूल बार पड़े थे। अब पीस टूल बार के अंदर जो टूल है हम उनको वर्किंग में लेके देखेंगे कि कौन कौन से टूल्स को हम कैसे यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम रेक्टेंगल यूज़ कर रहे हैं। रेक्टेंगल टूल को यूज़ करने के दो तरीके, एक तो ये कर्सर में यूज़ करेंगे हम कि यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, पहले एज पे क्लिक किया और लास्ट एज पे मैंने क्लिक किया था, ये मेरी रेक्टेंगल बन गई। यहाँ पे आप इसका नाम चेंज कर सकते हैं, कोई भी नाम रखना है तो नाम रख दिया मैंने। इसी तरह अगर मैंने वैल्यू के साथ इस रेक्टेंगल को यूज़ करना है, इस कर्सर पे क्लिक करेंगे तो वैल्यू पे आ जाएगा। यहाँ पे बेस एरिया में कहीं भी क्लिक कर दें तो एक्स में हम वैल्यू लगाएंगे बॉडी की लेंथ, बॉडी लेंथ लगा के इसी तरह हम बॉडी विड्थ लगा के हम रेक्टेंगल डिज़ाइन कर लेंगे। ये मैंने रेक्टेंगल की वैल्यू के साथ लगाई, ये रेक्टेंगल मैंने फ्री हैंड क्रिएट की। तो इसमें आपने देख लिया कि रेक्टेंगल को अगर हम क्रिएट कर रहे हैं वैल्यू के साथ तो देन क्या होगा, और अगर हम फ्री हैंड ले रहे हैं तो हम किस तरह उसको बना सकते हैं। इसी तरह हम आगे चलेंगे कॉपी पीस पे। मैं इस तरह की रेक्टेंगल को दोबारा कॉपी करना चाह रहा हूँ, इसको मैं एक को रख लेता हूँ, एक को मैंने रिमूव कर दिया, राइट क्लिक करके डिलीट पीस कर दिया वर्क एरिया से। तो यहाँ पे मैं कॉपी पीस की टूल को कैसे यूज़ करूँगा, रेक्टेंगल पे मैंने या जो भी मेरे पास ऑप्शन है उसको मैं क्लिक करूँगा तो जैसा मेरा डिज़ाइन बना होगा, जैसी मेरी ड्राइंग बनी होगी वो सेम एज़ कॉपी होके बाहर आ जाएगी। तो यहाँ पे मैंने इसको सेव कर दिया। इसी तरह अगर मैं चाह रहा हूँ कि इसमें मैं कोई आपको एक ऑप्शन बता देता हूँ दोबारा कि 2 पॉइंट लाइन हम लगाते हैं, यहाँ पे मैंने 2 पॉइंट लाइन लगा दी। इस रेक्टेंगल को मैंने थोड़ा सा डिज़ाइन दे दिया। अब यहाँ पे को कॉपी करते हैं तो जैसी जैसी ड्राइंग मेरी वहाँ पे मौजूद होगी वैसी ही मेरी कॉपी होके बाहर आ जाएगी। अब मैं नेक्स्ट टूल के बारे में आपको बताता हूँ, ट्रेस टूल बार। रेक्टेंगल टूल बार, कॉपी टूल बार, ये हमने देख लिया। अब कॉपी और ट्रेस टूल बार में क्या फ़र्क है ये हम आगे डिस्कस करेंगे। ट्रेस टूल बार पे हम जिस तरह की हमें शेप चाहिए उस वैल्यूज़ को, उन लाइनों को हम सिलेक्ट कर लेंगे, सिलेक्ट करके हम इसको अलग कर देंगे। ये मैं इसकी सिलेक्शन कर रहा हूँ, सिलेक्शन करके राइट क्लिक ओके किया तो मैंने यहाँ पे इसका ब्लॉक बना लिया। ये भी कॉपी हुई लेकिन ये मैंने अपनी मर्ज़ी की कॉपी निकाली है, जबकि कॉपी पीस में पूरी का पूरा पीस जैसे बना होगा वो कॉपी होगा, जबकि ट्रेस में आपने अपनी मर्ज़ी की सिलेक्शन करके उस पीस को बाहर निकाल लेना है। इसके बाद एक टूल है जो ट्रेसिंग के हवाले से, कॉपी के हवाले से, वो एक्सट्रैक्ट टूल है। एक्सट्रैक्ट टूल को यूज़ करते हुए मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि ट्रेस टूल बार और एक्सट्रैक्ट टूल बार, इन दोनों में क्या फ़र्क है। इन दोनों में फ़र्क ये है कि ट्रेस टूल बार में हम अलग अलग लाइनों को क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज लेते हैं, जबकि एक्सट्रैक्ट टूल में हम किसी भी पीस के अंदर जो लाइनों के दरमियान घिरा हुआ है उस पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पे वो ब्लैक का कलर दे देगा। अब यहाँ पे वो फिक्स नहीं हुआ, यहाँ पे वो पूछ रहा है कि इसमें से आपने कौन सी सिलेक्शन करनी है। जहाँ पे मुझे सिलेक्शन चाहिए वहाँ पे मैं क्लिक कर दूँगा, फिर वो रेड शेप में चला जाएगा। जैसे ही रेड कलर में गया तो उसको राइट क्लिक ओके करके यहाँ पे इसका नाम आपने एज इट इज़ रखना है तो ओके, फिर ओके, तो ये सेम एज उसकी कॉपी निकल आई। मैं आपको फिर दोबारा बता दूं कि आज हमने रेक्टेंगल टूल बार, पीस टूल बार को हमने पढ़ना है। तो इसमें सबसे पहले रेक्टेंगल मैंने यूज़ की, रेक्टेंगल यूज़ की कर्सर की मदद से और वैल्यू की मदद से ड्रा की। इसके बाद मैंने पीस टूल बार को यूज़ किया कि मैंने कॉपी पीस करनी है, कि कॉपी पीस को मैं कैसे कॉपी करूँगा। जैसी मैंने कमांड ली और जैसी मेरी ऑप्शन थी ड्राइंग के अंदर वो सेम एज कॉपी होके मेरे सामने आ गई। इस तरह मैंने एक ड्राइंग की कॉपी ड्रा कर ली। इस तरह हम आगे चलेंगे कि ट्रेस टूल बार जो है, ट्रेस टूल बार में हमने कंपैरिजन करना है कॉपी पीस को। तो जो कॉपी पीस है इसमें तो सेम एज ड्राइंग मेरी कॉपी हो गई, जबकि ट्रेस में ये है, ये भी कॉपी की ही शक्ल है लेकिन इसमें हम अपनी मर्जी की सिलेक्शन करके उसमें से पीस निकाल लेंगे। जैसा कि ये मैंने इसका पीस निकाला था। अब इसके बाद ये मेरे पास जो टूल बार है इसमें मैं एक्सट्रैक्ट टूल की मदद से, जो कि ट्रेस का मज़ीद शॉर्टकट है, कि मैं एक अलग पीस निकालना चाह रहा हूँ तो एक्सट्रैक्ट टूल से मैंने इसको अलग किया। अब एक्सट्रैक्ट टूल को यूज़ करने के लिए मैंने कमांड ली, इनके दरमियान मैंने कहीं भी क्लिक कर दिया, ऑप्शन जो मुझे चाहिए उसको क्लिक किया, राइट क्लिक ओके, फिर ओके, ये मेरा पीस बाहर आ गया। अब ये जो पीस मेरा बाहर आया, यहाँ पे मेरी कॉपी, ट्रेस और एक्सट्रैक्ट टूल की एग्जैक्ट वैल्यू आपको समझ आ गई होगी कि इसका ऑपरेशनल
वर्किंग कैसे है। अब इसके बाद मैं आपको एक और टूल बताता हूँ कि हमने सेम एज जो कॉपी है वो कैसे निकालनी है। अगर हम इसमें से एक और चीज़ निकालना चाहते हैं तो उसको हम कैसे करेंगे। वो टूल है हमारे पास फेसिंग टूल। फेसिंग टूल पे आके जहाँ पे मुझे पीस चाहिए या जितना एरिया मुझे चाहिए वहाँ पे मैं उसको क्लिक करूँगा कमांड को लेके। अब मुझे इस लाइन के दरमियान में पीस चाहिए, यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो वो मुझे पूछ रहा है कि कौन सा आपको पीस चाहिए। ठीक है जी, जो आपको पीस चाहिए उस पर क्लिक करें तो उसको बाहर निकाल के यहाँ पे सेव कर दें। तो ट्रेस का ये अमल भी हमारे सामने आ गया। कॉपी का अमल कह लें या ट्रेस का अमल। कॉपी, पीस, ट्रेस, एक्सट्रैक्ट और फेसिंग टूल, इनकी मदद से हमने अपने पीस को ट्रेस करके असल ब्लॉक में से बाहर निकाल लिया जितने की हमें ज़रूरत थी। तो इसके बाद हम आगे देखते हैं कि बेंडिंग टूल को हम किस तरह यूज़ करते हैं। बेंडिंग टूल लिया हमने, बेंडिंग टूल लेके यहाँ पे मैंने सिलेक्शन कर दी कि यहाँ से मुझे बेंडिंग चाहिए। इसके बाद मैंने बेंडिंग की विड्थ दे दी कि मुझे विड्थ कितनी चाहिए, वो यहाँ पे मैं टाइप कर दूँगा। टाइप करके इंटर किया तो मेरे पास वो वैल्यू बाहर आ गई। जितनी मेरी वैल्यू थी उस हिसाब से मेरी ये ट्रेसिंग बाहर आ चुकी है। तो बेंडिंग टूल भी आपने देख लिया। जहाँ पे आपने बेंडिंग टूल की कमांड लेके क्लिक किया, क्लिक करके वहाँ पे आप राइट क्लिक होके करें। चूँकि वैल्यू ऑलरेडी मैंने लिखी हुई थी तो उसको मैंने बाहर निकाल दिया सेम एज वैल्यू पे। तो ये आपने बेंडिंग टूल भी आज सीख लिया। इसके बाद हमारे पास स्कर्ट का टूल है। स्कर्ट का टूल पे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम वेस्ट की वैल्यू देंगे। वेस्ट हमारे पास 15 है और जो लेंथ है वो हम 25 कर लेते हैं। तो जैसे ही मैंने इंटर किया तो मेरे पास ये स्कर्ट की शेप आ गई। अब स्कर्ट की शेप हमारे पास सेम एज आ गई, जैसा टूल था वैसे ही मैंने उसकी जस्ट वैल्यू लगाई और वो क्रिएट होके बाहर आ गया। इसी तरह हम स्लीव की वैल्यू लगाते हैं कि अगर आप बाजू बनाना चाह रहे हैं तो उसको हम कैसे टूल को यूज़ करेंगे। जैसा कि यहाँ पे छोटी सी पिक्चर बना के उन्होंने वैल्यू दी हुई है। ये मैंने अभी क्लिक किया है। क्लिक करके यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू लगाऊंगा कि मुझे बाजू कितना चाहिए। यहाँ मैं चाह रहा हूँ कि बाजू की मेरी वैल्यू है 55 cm और फर्स्ट कैप हाइट जो है वो मेरा है 20 और बैक कैप हाइट मेरा 21 है। कप हाइट की जो मेरी वैल्यू होगी वो होगी 13 और इसी तरह स्लीव ओपनिंग जो है, जैसे जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ कॉलम के अंदर, ब्लॉक के अंदर, और साथ में इसकी शेप भी चेंज होती जा रही है। ठीक है जी, ये आप देख सकते हैं कि हर एक एंगल पे उसकी वैल्यू चेंज हो रही है। तो यहाँ पे हम स्लीव ओपनिंग लगाएंगे। स्लीव ओपनिंग हमें 18 ही चाहिए। यहाँ पे मैं एज इट इज़ इंटर कर देता हूँ, राइट क्लिक ओके। तो ये मेरा बाजू तैयार हो गया। अब यहाँ पे जब ये बाजू क्लियर हो गया तो कमांड हमारी ख़त्म हो गई। इस वीडियो में हमने पीस टूल बार के अंदर रेक्टेंगल को डिज़ाइन करना सीखा। रेक्टेंगल के बाद कॉपी पीस के हमने पीस को सेम एज पीस को कैसे कॉपी करना है, उस पीस की ट्रेसिंग हमने कैसे करनी है। अगर हमने अपनी मर्ज़ी की सिलेक्शन करनी है, कॉपी करनी है, तो उसको हम कैसे करेंगे। फिर कॉपी के मुतबादल हमारे पास ट्रेस टूल है। ट्रेस टूल के ऑपोजिट हमारे पास जो एक्सट्रैक्ट टूल है, जबकि इसमें भी फ़र्क ये है कि ट्रेसिंग में हम अलग अलग लाइनें सेलेक्ट करते हैं अपनी मर्ज़ी की। एक्सट्रैक्ट टूल में ये है कि हम उन लाइनों के दरमियान क्लिक करते हैं जिससे हमारी ट्रेसिंग बाहर आ जाती। इसी तरह ये फेसिंग टूल बार है, ये भी सेम एज एक्सट्रैक्ट की तरह। यहाँ पे मैं एग्जैक्ट लाइन के ऊपर जिस लाइन से मुझे पीस सेपरेट चाहिए उस पर क्लिक करूँगा तो वो मेरा पीस ट्रेस होके बाहर आ जाएगा। फिर मैंने आपको बेंडिंग टूल बार के बारे में बताया कि बेंडिंग टूल बार हम कैसे यूज़ करते हैं। फिर मैंने स्कर्ट टूल के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दी कि यहाँ पे हम इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे। नेक्स्ट, बाजू बनाने का जो तरीका है, टूल बार हमारे पास मौजूद है बाजू की, तो हम बाजू को किस तरह कवर करेंगे ये मैंने आपको बता दिया। अब मैं नेक्स्ट कॉलर का बताने लगा हूँ। कॉलर टूल बार जब हमने ले लिया, यहाँ पे क्लिक किया बेस पे, ये ग्रीन एरिया आपका बेस एरिया है, यहाँ पे कहीं भी क्लिक करके तो स्टार्ट हम करेंगे। कॉलर विड्थ देनी है हमने। कॉलर विड्थ जो है ये वाली ऑप्शन, ये आपकी सेंटर बैक की होगी, सीबी की। यहाँ पे मैं दे देता हूँ 6 cm है। सेंटर बैक टू शोल्डर, इसकी वैल्यू जो होगी ये हम ऑप्शन दे देंगे जी कि ये मेरे पास आनी चाहिए 9। और शोल्डर टू सेंटर फ्रंट की वैल्यू यहाँ पे मैं लगा देता हूँ जी कि ये मुझे चाहिए 6 चाहिए। ठीक है जी। और नेक्स्ट रोटेशन ये 0.5 ही रखनी है, तो 0.5 रख के इसको इंटर करें तो यहाँ पे आपका जो
कॉलर है वो बन के बाहर आ गया। ये आपका कॉलर कंप्लीट हो गया यहाँ पे। अच्छा जी, ये आप कॉलर की शेप देख लें कि कॉलर का टूल हम यूज़ कर रहे हैं तो वो कैसा आ रहा है। तो यहाँ पे हमने सभी टूल्स को यूज़ किया, कैसे करते हैं ये मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा इस हमारे पास जो टूल है वो भी हम इसमें करेंगे इंशाल्लाह। तो इसमें अभी फ्यूज़ेबल जो टूल है उसको हम यूज़ करते हैं। मिसाल के तौर पे मैंने कमांड ली, स्कर्ट के अंदर मैंने क्लिक कर दिया, यहाँ पे राइट क्लिक होके यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू लिखूँगा कि हमें उसकी फ्यूजिंग वाली जो ऑप्शन है यानी कि इनर जिसे आप कहते हैं वो हमने लगाना है, कितना लगाना है। तो यहाँ पे मुझे चाहिए कि जी मेरे पास इस तरह की वैल्यू के मुताबिक यानी कि 0.75 या हाफ सेंटी जितना भी आप चाह रहे हैं वो मुझे चाहिए। तो यहाँ पे मैं ओके करके अलाउ कर दूँगा। तो वो सराउंडिंग में जितनी भी वैल्यू थी 0.75 उसने कम कर दी, इसकी एक्स में भी कम कर दी, इसकी वाई में भी कम कर दी और इसकी कर्व में भी वैल्यू कम करके हमें उसका इनर दे दिया। तो यहाँ पे फ्यूजेबल हमारी जो कमांड थी वो भी हमने सीख ली। अब हम जो कमांड सीखने लगे वो हमारी कमांड है रुफल कमांड, कि हमने उसको टेढ़ा कितना करना है। तो यहाँ पे हम कमांड दे के यहाँ पे आपने इनर डाया देना है और टोटल डिस्टेंस देना है कि कितना चाहिए। मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे मेरा डाया मिसाल के तौर पे 2 सेंटी हो और यहाँ पे 0.5 हो। तो यहाँ पे दे के मैं इस पीस पे क्लिक करूँगा जहाँ से मैंने इसको क्लिक करना है, राइट क्लिक ओके। अब यहाँ पे आपने ऑप्शन देनी है। पहले मैंने पीस को सिलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद जिस पॉइंट से इसको रोटेट करना है या फोल्ड करना है उस पर क्लिक करके राइट क्लिक ओके किया। तो उसमें आगे 2 ऑप्शन दे रहा है कि आपने परपेंडिकुलर करना है या प्रोपोर्शनली करना है। मैं परपेंडिकुलर करके भी दिखा देता हूँ आपको और प्रोपोर्शनली भी करके दिखा दूँगा। ये ऑप्शन आ गई हमारी परपेंडिकुलर। तो हम दोबारा इसी पॉइंट पे इसी वैल्यू पे करेंगे, ऑप्शन क्लिक किया, राइट क्लिक ओके। तो यहाँ पे हम प्रोपोर्शनली लेके वैल्यू उसको देखेंगे तो कैसी जा रही है, सेम एज जा रही है। इट मीन्स कि हमारी प्रोपोर्शनल वैल्यू और परपेंडिकुलर वैल्यू में शेप हमारी सेम आ रही है, किसी भी तरह का डिफरेंस उसमें नहीं आ रहा। तो ये रुफल की कमांड हम उसमें लगा के आपको बता रहे हैं कि हम कैसे यूज़ करेंगे। आगे जो 2 ये साइजेस हैं, ग्रेड साइज़ और अल्टरेटेड साइज़। इस टूल बार को हम जब ग्रेड टूल बार के टूल्स को ऑपरेशनल लाएंगे तो उसमें आपको बता देंगे जी कैसे हम इसको यूज़ करेंगे। ठीक है जी, तो आज की वीडियो में इंशाल्लाह इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।